श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज एपिसोड 8 होम अलोन। रात ने करवट बदली। सुबह अपना आंचल लहराती दरवाजे पर इठला रही थी। मुस्कुराहट श्रुति के लबों पर लंबा पहरा दे रही थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई उसके लिए इतना जोखिम मोल ले रहा था। वह 10 बजे समीक्षा के घर का बहाना बनाकर निकल गई। वहां पहुंचकर उसने समीक्षा को दर्जनों मिन्नतें कर मना लिया कि वह घर से हॉबी क्लास ले जाने का बहाना बनाकर उसे बस राजू के घर तक छोड़ दे। समीक्षा ने उसे वहां ना जाने की हिदायत दी, पर श्रुति के कान न सुनने को तैयार न थे। उसके सर पर इश्किया का भूत सवार था। श्रुति का सोचना था कि शायद ही फिर कभी ऐसा मौका मिले। समीक्षा यह कहकर श्रुति की मदद करने को तैयार हुई कि इस मामले में यह मदद आखिरी होगी। दोनों ने घर से निकलते ही अपने चेहरे को दुपट्टे से इस तरह ढक लिया कि सिर्फ उनकी आंखें ही दिख रही थीं, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। कई महापुरुषों के अथक प्रयास के बाद भी पर्दा प्रथा इस तरह कायम थी। पहले पराये लोगों से बचने के लिए पर्दा प्रथा थी, अब अपने लोगों से बचने के लिए। राजू का घर पास ही के मोहल्ले में था। समीक्षा उसे राजू का घर दिखाकर वहां से चली गई। दरवाजे की घंटी सुनकर राह तकते राजू की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसका दिल लोकल से सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड में धड़कने लगा। उसने श्रुति का प्यार भरे अंदाज में स्वागत किया और दरवाजा बंद कर दिया। वह उसे अंदर ले गया और अपना घर दिखाने लगा। पर श्रुति आज कुछ और ही सोचकर यहां आई थी। जवान शरीर के हार्मोनल लोचे के असर से श्रुति का मन शैतानी को लालायित था। अब राजू उसे अपना कमरा दिखा रहा था। श्रुति ने राजू को बिस्तर पर धकेल दिया और उसे किस करना शुरू किया। यह देख राजू के होश उड़न छू हो गए। उसे ऐसी उम्मीद न थी। सोच तो उसने भी कुछ ऐसा ही रखा था, पर श्रुति की पहल को देखकर उसका उत्साह दोगुना हो गया। श्रुति ने राजू की शर्ट उतार दी, उसके सीने पर सिर रखकर हाथों से उसके बालों से खेलने लगी। राजू ने ब्लू फिल्म देख रखी थी और उन्हें आजमाने के लिए और लड़कियों को फंसाने के लिए बहुत से जाल भी बिछाए थे। राजू इससे पहले भी अपनी चचेरी बहन के साथ 2 बार यह क्रियाक्रम कर चुका था, पर श्रुति का उत्साह देखकर वो चकित था। आज श्रुति की उत्तेजना को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्रुति जैसी आधुनिक, स्मार्ट और सुंदर लड़की के साथ ठक ठक करने के लिए उसे खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज निवेश पर फायदा होता दिख रहा था। वह भी श्रुति के शरीर से प्राकृतिक खेल खेलने लगा। श्रुति के नई जवानी के हार्मोन पुरातन नैतिकता पर हावी थे। उसे आज वह सब करके देखना था जो आज तक तो सिर्फ सुनती आई थी। अगर ये वर्जित पाप है तो आज उसे ये पाप भी मंजूर था। चंद मिनटों में दोनों के कपड़े तन से जुदा होकर जमीन पर असहाय पड़े थे। दोनों ही देह राग में डूबे थे। राजू ने श्रुति के बदन का कोई भी हिस्सा अनछुआ नहीं रखा। अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज से ऐसा लगा भारत पर पाकिस्तान ने परमाणु बम फेंक दिया। उन्हें लगा मानो उनका जहाज सफर की पहली उड़ान में ही टेक ऑफ करते ही क्रैश होने वाला हो। अज्ञात के भय से दोनों के चेहरे का रंग और होश एक साथ उड़ गए। जैसे भूकंप के बाद 2 सेकंड तक सब कुछ थम सा गया हो। श्रुति डर गई, कहीं उसका भाई तो नहीं। भाई के होने की कल्पना से वह कांपने लगी। दोनों ने बिजली से अधिक तेजी से अपने कपड़े पहने। अगर उस समय तेज कपड़े पहनने की कोई प्रतियोगिता होती तो शायद वो गोल्ड मेडल जीत जाते। राजू दरवाजे की ओर भागा और कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। सामने पोस्टमैन खड़ा था। राजू की जान में जान यू टर्न लेकर लौट आई। जल्दी से लेटर लिया और दरवाजा बंद करके कमरे में लौटा। उसने बाथरूम में छिपी श्रुति को बाहर आने के लिए कहा। उसने श्रुति को दरवाजे पर पोस्टमैन होने की बात बताई। श्रुति की हालत उस घबराए इंसान सी थी जिसने अभी अभी कोई साक्षात भूत या यमराज का भैंसा देख लिया हो। बिस्तर पर बैठते ही उसने राजू से कहा, अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो डरो मत, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। चलो अपना अधूरा मिशन पूरा करते हैं। राजू ने विश्वास दिलाते हुए कहा। इतना सब होने के बाद भी तेरे को सिर्फ उस चीज की पड़ी है। तेरे को क्या पता मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरे को लगता है तेरे को तो सिर्फ अपना मतलब निकालने का है। तेरे को बस अपने जिस्म की भूख मिटानी है, श्रुति ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। श्रुति यह कहते कहते सोचने भी लगी कि वह ऐसा दिखावा अपने आप कैसे और क्यों कर रही है। आज तक किसी ने इस मामले में कुछ सिखाया भी नहीं है। क्या इस तरह की नौटंकी करने का गुण लड़कियों में पहले से ही होता है? अगर तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार बस हवस है तो ठीक है, मैं तुम्हें अब टच नहीं करूंगा। बस कुछ साल रुक जाओ। जैसे ही मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ फिर तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा।
राजू की आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। राजू के शब्दों के जादू से श्रुति फिर मोहित हो गई। उसकी आंखों में ओस सी बूंदें टिमटिमाने लगी। उसे ग्लानि महसूस हो रही थी कि उसने राजू पर शक किया, जो तहे दिल से उसे चाहता है और शादी तक करना चाहता है। उसने राजू के पास जाकर कानों में कहा, मैं, मेरी आत्मा, मेरा शरीर सब तेरा है, पर एक रिक्वेस्ट है, मेरे को कभी चीट मत करना, मैं तेरे को कभी माफ नहीं करूंगी। दोनों के चेहरे मुस्कान से एक साथ आलोकित हो उठे। मां कसम, मेरे प्यार का फूल कभी नहीं मुरझाएगा, राजू ने उसके होंठ पर अपने होंठ के अदृश्य निशान छोड़ते हुए कहा। राजू ने श्रुति के कपड़े उतारने का कार्यक्रम फिर से शुरू किया ही था कि उसके घर के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। उसने एक बार तो ध्यान नहीं दिया, पर जब वह दोबारा बजने लगी तो उसे दूसरे कमरे में रखे काले कलूटे खलनायक फोन की तरफ जाना ही पड़ा। हेलो, राजू ने फोन उठाते कहा। राजू, उधर से किसी लड़की की आवाज आई। आवाज में परेशानी घुली लग रही थी। हाँ राजू, इधर मैं समीक्षा। श्रुति कहाँ है? अभी उसकी मम्मी मेरे घर पर हैं और उसी के लिए पूछ रही हैं। आज मेरी हॉबी क्लास बंद थी और जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि श्रुति कुछ लेने बाजार गई है। मैंने कहा है कि वह आती ही होगी। मैं पीसीओ से बोल रही हूँ। श्रुति को नुक्कड़ के पीसीओ पर मिलने को बोलो फटाफट। समीक्षा आवाज से काफी भयभीत लग रही थी। उसने एक ही सांस में सब कह दिया। ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ, मदद के लिए थैंक्स, राजू ने कहकर फोन रख दिया। राजू कमरे में गया और श्रुति को पूरी बात बताई। श्रुति ने किस्मत को कोसते हुए जल्दी से कपड़े पहनने और चेहरे को दुपट्टे से ढककर वहां से निकलने लगी। जाते हुए उसने राजू को बाहों में भर लिया और कहा, लव यू अलॉट, और अपने घर की तरफ भागी। वह जल्दी से नुक्कड़ के मुहाने पर पहुंची जहां समीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। समीक्षा ने उससे साफ कह दिया कि आगे से वह श्रुति की कोई मदद नहीं करेगी। श्रुति चुप्पी ओढ़े रही। घर पहुंचकर श्रुति ने पाया कि मम्मी गुस्से से लाल थी। श्रुति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह घर पर बोर हो रही थी तो किताबें लेने बाजार चली गई, पर छोटा शहर होने की वजह से बाजार में बहुत कम कलेक्शन था, इसलिए दूसरी दुकान ढूंढने में आगे चली गई और आने में उसे देर हो गई। श्रुति ने इतने आत्मविश्वास से यह कहानी बताई कि मम्मी को विश्वास हो गया। अगले 2 दिन तक श्रुति और राजू के बीच कोई मेल मिलाप और बातचीत नहीं हुई। वह बेचैन हो रही थी। वह हर पल क्षण राजू के इंतजार में लम्हे गिन रही थी। दरस की आस में दिन में कई बार छत पर जाती, पर इन 3 दिनों में छत तन्हा अकेली थी। छत का मतलब अब उसके लिए राजू से ही था। उसने कई बार राजू के घर फोन लगाया, दूसरे छोर से कोई आवाज नहीं मिली। 3 दिन बाद समीक्षा ने श्रुति को राजू का संदेश दिया, जो कि राजू ने सोनू के जरिए भिजवाया था। वह सिटी क्रिकेट टीम का मेंबर है और अगले 3 दिन तक इंटरसिटी टूर्नामेंट में उसका मैच है, जिसमें उसका जाना बहुत जरूरी है। अब वह 3 दिन बाद ही उससे मिल पाएगा या बात कर पाएगा। संदेशे के साथ समीक्षा ने एक बार फिर श्रुति को समझाने की कोशिश की कि वह राजू से रिश्ता रखने के विचार पर फिर से विचार कर ले, पर उसका दिल हार्मोनल जिगजैग के कारण हर नेगेटिव बात के लिए बहरा हो चुका था। वह प्रेम के मुश्किल सफर में काफी आगे निकल चुकी थी। रात भर तन्हाई में श्रुति राजू के साथ बिताए नजदीकी पलों को याद करती रही और इस रिश्ते के नकारात्मक पहलू भी उसके मस्तिष्क में झलक देने लगे। श्रुति ने काफी आत्ममंथन के बाद यह निर्णय लिया कि अगर राजू का प्यार सच्चा है तो वह उसके लिए कुछ भी करेगी, और अगर उसे पता लगा कि राजू का प्यार सिर्फ शब्दों की धोखेबाजी है तो बिना समय गवाए उसे दिल से निकाल फेंकेगी। रात भर सुहानी सोच के साथ वह मुस्कुराती रही और दिन गिनने लगी कि कब वह फिर राजू से मिलेगी। रात जितनी ही सुहानी थी, सुबह उतनी ही कर्कश। इंद्रसेन को मुंबई दफ्तर से फोन आया और शीघ्र ही वहां आपातकालीन रिपोर्ट करने का आदेश मिला। उन्होंने अगले ही दिन की तत्काल रिजर्वेशन करवाई और पत्नी व बच्चों को सामान पैक करने के लिए कहा। श्रुति की दुनिया जैसे अचानक से ही किसी वीरान फिजा में घुल गई हो। वह पीसीओ गई, राजू को फोन लगाती रही, पर सामने से कोई जवाब न मिला। वह हार कर समीक्षा के पास गई और उससे मिन्नतें करने लगी कि बस एक बार राजू से मिलवा दे। समीक्षा ने सोनू से मदद ली। तीनों की काफी कोशिशों के बाद भी राजू से कोई संपर्क न हुआ। हार कर श्रुति ने अलग हैंडराइटिंग में राजू को खत लिखा। डियर, तुम मेरी जिंदगी में इंद्रधनुष की तरह सतरंगी इश्क बनकर आए। तेरे में मैंने मेरी जिंदगी को पा लिया है। तुम्हारे साथ गुजारा हर एक लम्हा मेरे लिए खास खजाने सा है। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर कमबख्त किस्मत ने मेरा दूर जाना लिख दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लौटने तक इंतजार न कर सकी। शायद
हमारी किस्मत अभी हमारे मिलन के हक में नहीं। तुम 3 दिन बाद शाम को मुझे मेरे घर के नंबर पर फोन करना, इंतजार रहेगा। तेरी, तुम जानते हो। श्रुति ने वह खत समीक्षा से राजू तक पहुंचाने के लिए निवेदन किया और समीक्षा से गले मिल उसका शुक्रिया अदा किया। अगले दिन का सवेरा श्रुति के लिए उस प्रेम भरे शहर से जुदाई लाया था। श्रुति ने अपने परिवार के साथ मुंबई की ट्रेन पकड़ी। पहली बार कोई श्रुति के इतने करीब आया था। रास्ते भर हर पल वह सिर्फ और सिर्फ राजू के बारे में ही सोचती रही। उसके साथ गुजारा हर एक पल और आने वाला हर एक पल उसी के आगोश में बिताने की कल्पना के साथ श्रुति का मुंबई तक का यह सफर पूरा हुआ।